नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि वैकेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। 500 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। जैसा कि मैंने शुरुआत से ही आपसे कह रहा था कि वैकेंसी बढ़ेगी, भले ही कितनी वैकेंसी बढ़े। तो 500 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो चुकी है। तो कहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी बढ़ी, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है इस समय पे, उन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कोर्ट केस भी आपका सीजीएल 2024 पे फाइल हो गया है, तो इसके बारे में भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है, भाई मेंस की प्रिपरेशन करते रहो और जिस डेट पे आपका मेंस है उसी को आप मेंस की डेट मान के आपको प्रिपरेशन करनी है। और टाइपिंग और कंप्यूटर पे अच्छे तरीके से फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो चाहे कितना भी आपने ओवरऑल एग्जाम में स्कोर किया हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और टाइपिंग में भी लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस पैसेज जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा, डेमो बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपकी ओवरऑल जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है, कंप्लीट जो चार्ट है वो एसएससी ने बहुत जल्दबाजी में जो है वो पब्लिश कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि एसएससी जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब के बारे में अनभिज्ञ है। एसएससी को कुछ पता नहीं, जबकि आपको पता है कि रिजल्ट में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे धांधली की है और इसका मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में केस भी फाइल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जो इसका रिवाइज रिजल्ट है वो 100% आएगा, क्योंकि एसएससी ने जो स्कैम किया है वो चीज़ें मतलब जो रिजल्ट है उसको देख के चीज़ें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है। टोटल अब जो वैकेंसी है वो 18,236 है, पहले 17,727 वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 500 प्लस आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर की वैकेंसी इतनी है, बाकी अदर जो कैटेगरी है उनकी वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पे वैकेंसी बढ़ी है वो मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। और जो मेन डिपार्टमेंट है वहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीबीआई में अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की तो 166 वैकेंसी है। उसके अलावा एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो 135 वैकेंसी है। उसके अलावा आप अगर हम एमई की बात करें तो यहाँ पे 181 वैकेंसी है, जो कि पहले ऑलरेडी आ चुकी थी, मैं आपको बता भी चुका था। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कहाँ पे अच्छी वैकेंसी, जैसे कि अगर हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की तो यहाँ पे 2664 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी वैकेंसी एएसओ एंड सीएसएस में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 1433 वैकेंसी है। तो एएसओ सीएसएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, 1433 वैकेंसी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 411, ये उतनी ही वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जेएसओ, इसकी वैकेंसी लग रहा था कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी लेकिन वैकेंसी नहीं बढ़ी, 725 वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी आरटीआई की रिप्लाई के थ्रू आई थी, ठीक है। बाकी जो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है उसे बताने का कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट जो चार्ट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आप वैकेंसी देख सकते हैं, 111 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडिटर कैग में जो है वो आपकी 272 वैकेंसी है। उसके अलावा कैग में अकाउंटेंट की 180 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी की जो वैकेंसी है वो 1620 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपका यूडीसी की वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है, 222 वैकेंसी, ठीक है। बाकी यूडीसी की कम वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की जो वैकेंसी है वो 2256 वैकेंसी। उसके अलावा
पीएसए की जो वैकेंसी है वो चेंज नहीं हुई है, 4098 वैकेंसी है। उम्मीद थी हम लोगों को कि पीएसए की जो वैकेंसी है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पीएसए की अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 500 प्लस आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। अगर रिजल्ट रिवाइज होता है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको मौका मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका इम्पैक्ट फिर आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। फाइनल भी जो कट ऑफ है अब मेंस के लेवल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर जेन्युइन एस्पिरेंट, चूंकि रिजल्ट रिवाइज होने ही होना है, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा तो आप ये मान के चलो आप कितनी मेहनत कर लो मेंस में, वहाँ पर भी स्कैम होगा बड़े लेवल पे, और वहाँ पे तो इतने ही एस्पिरेंट को सेलेक्ट कराना है तो चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है एसएससी ने, कि जो भी मतलब जो जेएसओ वाली जो लिस्ट थी, ठीक है, वो सारे के सारे जो एस्पिरेंट हैं वो इन्होंने क्वालिफाई कराए हैं लिस्ट 3 में। उसके अलावा जिनका जेएसओ में, जिन्होंने जेएसओ के लिए फॉर्म फिलअप किया, जेएसओ की कट ऑफ आई जाती है, तो वहाँ पे जिस एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी इन्होंने लिस्ट 3 में क्वालिफाई करा रखा है, ठीक है। तो ये डिफीट तो होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट जो रिवाइज है वो होगा ही होगा, बाकी मेंस पोस्टपोन होगा या नहीं होगा ये भविष्य की बात है। बाकी जो मेंस की डेट है 18, 19 और 20, इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। और टाइपिंग और कंप्यूटर इस पर स्पेशल तरीके से ध्यान दो। बाकी 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए यहाँ से गुड न्यूज़ है। देखो पीएसए की वैकेंसी ठीक ठाक वैकेंट है, यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज नहीं है। इसका मतलब है कि 2025 में भी आपको पीएसए की वैकेंसी जो है वो ठीक ठाक देखने को मिलेगी। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इस बार, जैसा कि आपको पता है कि ओएस की नई पोस्ट आपकी क्रिएट हुई है, तो अच्छी वैकेंसी आपको इस बार इनकम टैक्स में और आपका जो अब एक्साइज डिपार्टमेंट है यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 2025 में भी ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आएगी, 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है, इससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी, आप ये मान के चलो। और जब 2024 का जब वैकेंसी आई थी तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि वैकेंसी बढ़ेगी, चाहे कितनी वैकेंसी बढ़े, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी जरूर। तो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट आपके सामने है कि वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। और एएसओ एंड सीएसएस में इस बार अच्छी वैकेंसी, तो जो बच्चे एएसओ एंड सीएसएस में जाना चाहते हैं, क्योंकि ढेर सारे एस्पिरेंट जो हैं उनकी डिमांड रहती है कि वो एएसओ एंड सीएसएस में जाना चाहते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो एएसओ एंड सीएसएस में अच्छी वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बाकी यहाँ पे कोर्ट केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, अब इसकी क्या कुछ अपडेट रही वो सारी जानकारी कलेक्ट करके मैं आप तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, नेक्स्ट हियरिंग कब है और क्या प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।